नमस्कार। मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि आप अपनी चिकित्सा, अपना इलाज किसी भी चिकित्सा पद्धति से करवाइए, चाहे वो आधुनिक चिकित्सा पद्धति हो या फिर आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति हो। परंतु यदि आप आहार के मामले में, भोजन के मामले में आयुर्वेद को चुनेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि आहार किसी भी रोग की चिकित्सा में औषध की जितना ही भूमिका निभाता है। अभी का जो समय चल रहा है वो संक्रमण और बुखार का समय है। और आपको मैं बता दूं कि आयुर्वेद में ज्वर का मतलब सिर्फ शारीरिक तापमान बढ़ने से नहीं है, बल्कि बुखार में आपके शरीर का संपूर्ण संतुलन असंतुलित हो जाता है। दोषों की गतियाँ रुक जाती हैं, मन भी प्रभावित होता है बुखार में। ऐसे में आपको प्रॉपर डाइट लेना बहुत काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। बुखार के प्रथम दिनों में आपको उष्ण जल का सेवन करना होता है, केवल उष्ण जल का सेवन करना होता है। दूसरे दिन आप दालों का जूस बना सकते हैं और तीसरे दिन आप लघु आहार का सेवन कर सकते हैं। इसी प्रकार जो सब्जियों का चयन है, उसमें जो सब्जियां कड़वी प्रकृति की होती हैं, उनका आप यदि सेवन करेंगे तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। और ये सब्जियां और ये आहार सिर्फ आपको रोगों को ही कम करने में लाभ नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि बुखार के बाद जो आपके शरीर में वीकनेस आती है उसको भी दूर करने का काम करते हैं, शरीर को पोषण देने का काम करते हैं। और अन्न के मामले में अगर बात करें तो आप 1 साल पुराना चावल का यदि आप सेवन करेंगे, कम से कम 1 साल पुराना चावल का सेवन करेंगे तो ये काफ़ी लाभदायक होता है। और बुखार में रोटी का सेवन बिल्कुल ना करें, जितना आपसे संभव हो सके रोटी का सेवन ना करें। और ध्यान रहे कि दूध और दूध से बने पदार्थ, मिठाइयाँ इत्यादि का सेवन बिल्कुल भी नहीं करें। ये आहार का जो नियम है ये सिर्फ ज्वर के लिए नहीं है, बुखार के लिए नहीं है, बल्कि वे तमाम रोग जिसमें आपके शरीर में सूजन हो गया हो, इन्फेक्शन हो गया हो, जैसे कि आप सीबीसी करवाते हैं या फिर कोई भी ब्लड टेस्ट करवाते हैं या सीआरपी करवाते हैं तो उसमें आपका सीआरपी बढ़ा हुआ मिलता है, मतलब आपके को इन्फेक्शन हुआ है, उसमें आपको यही आहार का सेवन करना होता है। आचार्य चरक कहते हैं कि जब तक अग्नि को सही दिशा नहीं दी जाएगी तब तक रोगों का जड़ खत्म नहीं होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस संक्रमण काल में, इस बुखार के समय में आप अपना जो डाइट है, अपना आहार है, वो आयुर्वेद के अनुसार चुनें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।